हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं और उसी बेसिक फॉर्मूले का यूज देखने के लिए हमने एक बहुत ही सिंपल वेरी सिंपल क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो उसको हम लोग देखेंगे, इन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक और बेसिक फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका हमने एक उस फॉर्मूले का हेडिंग डाला 7 इंटीग्रेशन फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF। किसका देख रहे हैं हम? इंटीग्रेशन फॉर्मूला ऑफ ITF। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम ट्राई करेंगे आपको सिखाने का। पहला, इसमें जब हम फॉर्मूले को इसमें जब DC फॉर्मूले की जब हम बात करते हैं तो d/dx और साइन इनवर्स x, तो इसका DC हम लिखते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। कहेंगे DC से इंटीग्रेशन फॉर्मूला बनाइए तो वेरी सिंपल, आप RHS dx को RHS में लाएंगे और ऐसे लिख देंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और प्लस में c। हो गया, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब जो है हम इसमें सेकंड फॉर्मूले की बात करेंगे। सेकंड फॉर्मूले में हमने लिखा कि d/dx और एक cos हमने ले लिया, cos इनवर्स x। इसका DC आप बताइए, तो आप बोलेंगे कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहेंगे इससे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाएंगे। तो मैंने आपको सिखाया था इंटीग्रेशन फॉर्मूला बनाने में कि जब इधर माइनस आ जाता है तो इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आप देखिएगा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन जब निकालिएगा तो माइनस cos इनवर्स x और प्लस में c आएगा। अब ये सोचने वाली बात है कि इन दोनों को जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट दिख रहा है कि एक ही इंटीग्रेशन फॉर्मूला का दो रिजल्ट कैसे ऑब्टेन हो गया और दोनों देखने में काफी डिफरेंस है दोनों में। एक है साइन इनवर्स x प्लस c, एक जो आप देख रहे हैं एक फॉर्मूला कितना आया है साइन इनवर्स x प्लस c और दूसरा में आया है माइनस में cos इनवर्स x और प्लस में c आया है। यानी दोनों में काफी डिफरेंस है। ये बता रहा है, इस तरह का होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि दोनों में कुछ कनेक्शन है क्या, या दोनों सेम है क्या। ये मन में ऐसा सोच रहे हैं हम कि क्या दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं, लेकिन देखने से तो ऐसा नहीं फील हो रहा है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस c भी हो रहा है और माइनस में cos इनवर्स x प्लस c भी हो रहा है। तो कौन याद करेगा? बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है। एक्चुअली ये प्रश्न एक बार मुझसे भी ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में एक बार ये पूछी गई थी कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक बच्चे ने ये प्राप्त किया और एक बच्चे ने ये प्राप्त कर लिया। देन व्हाट डू यू थिंक अबाउट बोथ रिजल्ट? आप दोनों रिजल्ट के बारे में क्या सोचते हैं? ओके, तो वेरी सिंपल है, हम लोग इसको अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने ये देखा कि उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो ये कितना आएगा, ये आएगा। फिर इसका हमने वही dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx ही ना आएगा। तो इसका हमने दो फॉर्मूला ऑब्टेन किया। पहला फॉर्मूला क्या ऑब्टेन किया, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x और प्लस में c। इसको क्या करते हैं ना, इसके लिए एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे देते हैं k, ताकि दोनों में हम डिफरेंस या दोनों में सिमिलरिटी दिखा पाए। cos इनवर्स x और प्लस में क्या लिख दिया हमने, k लिख दिया। हो गया ये। अब मुझे ये दिखा देना है कि क्या मुझे दोनों रिजल्ट याद रखना चाहिए या कोई एक रिजल्ट याद रखना चाहिए, क्या है एक्चुअल बात इसमें। ओके, तो फर्स्ट वाले को अभी हम लोग छोड़ते हैं, सेकंड वाले को हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब डिस्कशन हम लोग एक स्टार्ट करते हैं, और वो डिस्कशन किस पर करते हैं, वेरी शॉर्ट डिस्कशन है ये। माइनस में cos इनवर्स x है और प्लस में k नहीं है। एक रिजल्ट हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में फंक्शन में पढ़ते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का सम जो है π/2 होता है इनवर्स। कॉम्प्लीमेंट्री मींस साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos होता है ना, इसीलिए साइन cos का पेयरिंग है इसमें। फिर tan cot का भी पेयरिंग है और sec और cosec का भी पेयरिंग है इसमें। तीन पेयर इसमें क्रिएट होता है, इसलिए इस तरह का तीन डिस्क्रिप्शन है मेरे पास। एक समझ लेंगे, बाकी दो भी आप समझ जाएंगे। साइन cos की फ्रेंडशिप एक साथ है, tan cot का एक साथ है, sec cosec का एक साथ है। ओके, अब कहेंगे कि माइनस cos x का वैल्यू यहां से निकालिए, तो माइनस यहां हमने लीजिए, cos इनवर्स x का वैल्यू निकालिए, तो कितना लिखेंगे π/2 और माइनस में लिखेंगे आप साइन इनवर्स x और प्लस में कितना है k। माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस में π/2 प्लस में साइन इनवर्स x और प्लस में हो गया k। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस k माइनस π/2 लिख सकते हैं ऐसे। कहिएगा कि k माइनस π/2 को एक जगह क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि ना ये दोनों एक ही फैमिली का है। k भी कांस्टेंट है और माइनस में π/2 भी कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जो है ना, कांस्टेंट को अपनी तरफ पुल करता है। एक्चुअल ये हमेशा ही इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये ध्यान रखिएगा कि जब एक ही इंटीग्रल में बहुत सारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाता है तो सबको एडहियर करके, मतलब सबको चिपका कर जो है एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का निर्माण करते हैं। हमेशा ऐसा सिचुएशन आपको कई बार हम दिखाएंगे कि एक से ज्यादा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और सबको चिपका कर एक साथ एक सिंगल कांस्टेंट बना दिए। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x और प्लस में c, इसको हमने c लिख दिया और यहां मेंशन कर देंगे कि वेयर c इज इक्वल टू k माइनस π/2। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कांस्टेंट है और इसमें से कोई कांस्टेंट क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, तो जो आएगा वो भी कांस्टेंट ही होता है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इस रिजल्ट को देखिए और उसका फर्स्ट फॉर्मूले को देखिए, तो आपको मालूम चलेगा कि दोनों सेम ही है। ये इस बात को डेमोंस्ट्रेट करता है ना कि साइन इनवर्स, जब इसका फॉर्मूला हम लर्न करेंगे तो ये वाला नहीं याद करना है आपको, यही याद कर लीजिए, इसी से काम चल जाएगा आपका। हम बस आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन था कि माइनस cos इनवर्स x प्लस k क्यों नहीं होगा, वो भी तो हो सकता है ना, तो बस हम उसको दूर कर रहे थे।
कि एक्चुअली साइन इनवर्स x प्लस c cos इनवर्स x प्लस k बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों एक ही जैसा है, बस देखने का सिर्फ अंतर है। मुझे दोनों एक जैसा दिख रहा है, आपको दोनों डिफरेंट दिख रहा था, और हमने उन दोनों को भी शेम करके दिखा दिया। तो आप देखेंगे कि बुक में मैक्सिमम राइटर इसी फॉर्मूले को लिख देते हैं, इसकी चर्चा नहीं करते, और इसी को हम भी कह रहे हैं कि इसी को आप लर्न कर लीजिए, वो बेटर है, वो ज्यादा यूज में है, और ये प्रचलन में नहीं है, बट सही ये भी है। हम पूछेंगे कि dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन अगर कोई स्टूडेंट ये रिप्लाई करता है, देन इट इज आल्सो करेक्ट। ओके, आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा ही सिचुएशन साइन कॉस के साथ हो रहा है, सेम सिचुएशन tan cot में भी होगा, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, तो उसको आप स्वयं से कर लेंगे। ऐसा ही सिचुएशन sec और cosec इनवर्स x में भी होगा, तो उसे भी आप कर लेंगे, और हमेशा इस बात को ध्यान रखें। ओके, अब कुछ मैंने सिंपल क्वेश्चन को लिखा है, तो उन क्वेश्चनों को भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रूट x है और प्लस में 1 अपॉन रूट x का होल स्क्वायर और dx। ओके, अब इस क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये फॉर्मूला आता है इस तरह से कि अगर ax प्लस b का पावर n है, dx है, ये हमने भी डिस्कस किया था शुरू में ही, तो अगर मतलब बेस इसका लीनियर है तो पावर में एक ऐड कर दीजिएगा, उसी से इसे डिवाइड कर दीजिएगा और प्लस में c लिख दीजिएगा, और ध्यान रखिएगा कि n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है -1 को छोड़कर, क्योंकि -1 करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अब मुझे ये सोचना है कि क्या ये फॉर्मूला है यहाँ एप्लीकेबल है, क्या हम पावर 2 है तो इसको 3 कर देंगे, पावर ये क्या कहता है फॉर्मूला, पावर को एक इंक्रीज कर दीजिए, पावर में एक जोड़ दीजिए, एक ऐड कर दीजिए, और जितना आवे उसी से आप डिवाइड करिए, यही कहता है ये फॉर्मूला। तो हम सोचेंगे कि क्या ये फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल है या नहीं है। तो देखिए हमने ये भी बोला कि जब इसके पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, तो मुझे हमेशा ये याद रखना चाहिए कि बेस मस्ट बी लीनियर, यानी x का पावर 1 होना चाहिए, और वो भी न्यूमरेटर, बेस मस्ट बी लीनियर। अब चेक करिएगा क्या ये बेस लीनियर है, आपका आंसर होगा नहीं। एलसीएम ले लेंगे तो रूट x मिलकर x हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, वो तो लीनियर है, लेकिन अपॉन में रूट x भी तो है ना, वो तो लीनियर नहीं है, तो ये रेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो बेस है वो लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो फिर क्या करेंगे, कैसे उसे इंटीग्रेट करेंगे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का पावर से ब्रेक करेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2 हो गया, a के जगह पर रूट x हो गया, b के जगह पर 1 बाई रूट x हो गया, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज हुआ, और फिर यहाँ dx हो गया। हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। अब रूट x को रूट x से कट कर देंगे। अब बताइए कितना आएगा, ये आएगा x प्लस में 1 बाई एक्स प्लस में 2, और यहाँ हो जाएगा dx। प्लस में है या माइनस में है, तो मैंने बेसिक फॉर्मूले में बताया था कि इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो सब पर इंडिविजुअली ऑपरेट हो जाएगा, देन इट टर्न्स इनटू x dx, 1 by x dx
n 2dx। अब देखिए, अब इस पर ये ऑपरेट होगा, ये लीनियर है, तो क्या कहता है, पावर में एक ऐड करिए, तो पावर 1 ऑलरेडी है, 1 ऐड कर दिए 2 और उसी से डिवाइड कर दिए। दूसरी बात जो ध्यान रखना था मुझे कि x का कोई अगर गुणांक है ना तो उससे भी डिवाइड करना है, तो x के बगल में कोई डिजिट नहीं है तो वो समाप्त। इसका हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका log mod x होता है, प्रीवियस वन में देखा था, क्योंकि इसका dc ऊपर में मौजूद है। ओके, नेक्स्ट में 2 कांस्टेंट है, मैंने बोला था बेसिक फॉर्मूले में इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है लाइक अ डिफरेंशिएशन, और dx है और dx का इंटीग्रल x होता है और प्लस में c हो गया इंटीग्रेशन हो गया, वेरी सिंपल था। ओके, अब इसी का हम लोग 2 नंबर भी डिस्कस करते हैं। 2 में कुछ रिजल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी इसको हमने कैपिटल I माना और वो अपॉन में x का पावर 3 लिखा हुआ है, तो ये भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये x³ जो लिखा हुआ है पूरे का अपॉन है, तो ये x³ को सभी पर ऑपरेट करते हैं बारी बारी से। तो देखिए 3x टू दी पावर 4 और अपॉन में x³ लिख सकते हैं, माइनस में 5x³ और अपॉन में x³ 4x² और अपॉन में x³ माइनस में x और अपॉन में x³ प्लस 2 अपॉन x³ ब्रैकेट क्लोज हो गया और ये हो गया आपका dx। हो गया, ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। फिर एलसीएम लेंगे तो वही चीज आएगा। अब इसको कैंसिलेशन करेंगे और कांस्टेंट को बाहर भी देखिए, ये 3 बाहर हुआ, ये कैंसिलेशन जब होगा तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा और सभी में dx से मल्टीप्लाई करते जाइए। फिर 5 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, x³ से x³ हो गया, dx से 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dx हो जाएगा। इसे भी कैंसिल करिए तो 4 कांस्टेंट है बाहर और ये बच जाएगा 1 अपॉन x dx। इसको भी कैंसिल करिए तो ये माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन x² dx हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन x³ हो गया और dx हो गया। अब हम इसे और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, 3 हो गया। ये अभी जो फॉर्मूला हमने यूज किया है, पावर में एक ऐड करिए, उसी से डिवाइड करिए, बेस शुड बी लीनियर। माइनस में 5 है, dx का x हो जाएगा प्लस 4 कांस्टेंट था बाहर है, 1/x dx का बताया था मैंने कि log हो जाता है मॉड में x माइनस। इस तरह का कोई फॉर्मूला मैंने नहीं बनाया, तो आप क्या करेंगे, 1/x² है, इसको न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे, तो ये बनेगा x का पावर -2 dx बनेगा। 2 कांस्टेंट है बाहर और ये हो जाएगा x का पावर -3 dx हो जाएगा। हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे हम 3/2 x² माइनस 5x प्लस में 4 log mod x हो गया माइनस। आपको मालूम है कि जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो उसके इंडेक्स का साइन चेंज हो जाता है, यानी उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब इसमें फॉर्मूला यूज करिए, पावर में एक ऐड करिए और जितना हो ये उसी से डिवाइड करना है। फिर 2 है, x का पावर -3 प्लस 1 और जितना होगा उसी से डिवाइड करना है आपको, और प्लस में कितना हो गया c। अब अरेंज कर लीजिए फाइनली इसको, तो 3/2 x² माइनस में 5x 4 log mod x, और ये माइनस प्लस हो जाएगा और x का पावर -1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस और ये हो जाएगा x का पावर -2 और प्लस में c हो गया। अब इसको चाहेंगे तो x का पावर -1 है ना, तो 1/x भी इसको लिख सकते हैं।
ये बेसिक मेरा फॉर्मूला। तीसरे में थर्ड नंबर में tan स्क्वायर x लिखा हुआ है, x dx, और इसे इंटीग्रेट करना है। इसका भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने कल, लेकिन इससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी पढ़ा हमने, इसे cos स्क्वायर x और माइनस में tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो tan स्क्वायर x का फॉर्मूला बताइए तब कितना होगा। तो tan स्क्वायर x का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बनेगा sec स्क्वायर x और माइनस में 1 dx। अब dx से सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और माइनस dx से 1 में करेंगे तो dx हो जाएगा। अब इसका आपने पढ़ा था कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रल फॉर्मूला tan x होता है और dx का x हो गया और प्लस में c। यानी मुझे ये ध्यान रखना रहता है कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो जितना बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला वो मेरे दिमाग में रहना चाहिए, और उसको ट्रांसफॉर्म करके हम कुछ ऐसा करते हैं कि उसी में वो फंस जाए। जैसे tan स्क्वायर का इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं मालूम, लेकिन जैसे वो sec स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ तब वो आ गया, और इसके लिए हेल्प कौन किया तो ये आइडेंटिटी, जिसे आप 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके, तो आपने कुछ इसमें बेसिक क्वेश्चन को भी देखा। अब इसमें हम लोग और भी बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे।